एपिसोड 61 दिल की बात। तभी उस लड़की ने अपनी हड्डी को नीचे किया और उसके लंबे बाह हवा में लहराने लगे। जब वहां मौजूद सब लोगों ने उस लड़की का चेहरा देखा तो खुशी से उछल पड़े और वही वीआईपी रूम में बैठे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सब हैरान रह गए, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं लावण्या ही थी, जो मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देख रही थी। सब लोग अपने शौक से बाहर आ पाते कि इससे पहले ही लावण्या ने गाना गाना शुरू कर दिया। सॉन्ग मना किया मैंने फिर भी सुनी ना तूने, एक मेरी चला है तू करने यारा वही जो तेरी है मर्जी, मेरा दिल तोड़ा तुझे दर्द अब ना मिले, हो आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है, दिन का चैन रातों की नींदें चुराई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। लावण्या कृष की तरफ देखकर गाना गा रही थी। कृष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वह अच्छे से समझ रहा था कि लावण्या इस गाने से बताना क्या चाहती है। वही ध्रुव भी लावण्या कृष को ही देख रहा था, उसको भी समझ में आ गया था कि लावण्या अपने दिल की बात कृष से कह रही है। कोष्टक हमको खबर अब है, कहाँ जाने क्या हो रहा, यहाँ कब से मिले हो तुम, मुझे बन गए हो तुम ही जहाँ, आगे जाने से पहले दिल एक दफा सोच ले, हो आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है, दिन का चैन रातों की नींदें चुराई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। लावण्या ने अपना गाना खत्म किया। वहां हॉल में मौजूद सब लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि एक तो आज एंजल गर्ल सबके सामने आई थी, ऊपर से जिस एंजल गर्ल को सब लोग बदसूरत कहते थे वह इतनी ज्यादा खूबसूरत है और यंग भी। गाना खत्म होने के बाद लावण्या ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और वीआईपी सीट पर बैठी मिस्टी कृष को भी। लावण्या ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ सबसे धीरे से माइक में कहा अंडस्को हेलो। लावण्या का वह हेलो सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया। लावण्या की आवाज इतनी मीठी थी कि सब लोग उसकी तरह की देख रहे थे। लावण्या के चेहरे पर जो डिंपल पड़ रहे थे वह उसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सच में मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है मैं आज आप सबके सामने गा रही हूँ, लावण्या ने कहा। सब लोग फिर से हूटिंग करने लगे। मीडिया भी लावण्या की फोटो ले रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब एंजल सबके सामने आई थी, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। सब लोग लावण्या की हर एंगल से फोटोज वगैरह ले रहे थे। आज लावण्या ने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था। लावण्या ने ये सॉन्ग उसने खुद कृष के लिए लिखा था, ताकि वह अपने दिल की फीलिंग कृष को बता सके। मिस्टी भी लाना को देखकर बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान कि आखिर आज फाइनली लावण्या ने सबको बता ही दिया कि वही एंजल गर्ल है। अभी भी वीआईपी सीट पर बैठे बाकी लोग तो हैरान थे। विवान ने प्रियंका की तरफ देखकर कहा, क्या तुमको पता था इस बारे में? प्रियंका ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जोर जोर से अपना सिर हाँ में हिलाया। ओएमजी सच में लावण्या ही है ये, मतलब हम सबके बीच में कितनी बड़ी सिंगर थी, वह भी मेरी फेवरेट। रोहन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। लावण्या जैसे ही बैक स्टेज आई, नायरा भागकर लावण्या के गले लग गई। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, लव तुम बेस्ट हो, तुमने बहुत 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 अच्छा गाया। मैं पक्का कह सकती हूँ लव आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, और हो भी क्यों ना, आखिर वह भी तो किसी बेस्ट इंसान के लिए जो था। नायरा ने लावण्या को छेड़ते हुए कहा। लावण्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मिस्टी बैक स्टेज आई, उसको देखकर लावण्या उसके गले लग गई। दीदी मैंने कैसा किया? लावण्या ने कहा। हमेशा की तरह बेस्ट, मिस्ट्री ने मुस्कुराते हुए कहा। लावण्या के बाकी दोस्त भी वहां आकर उससे बातें करने लगे। लावण्या कृष को ढूंढ रही थी, पर उसको कृष कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लावण्या कृष से मिलना चाहती थी, पर सब लोग वहां पर थी सिवाय कृष को छोड़कर। हो सकता है वह तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा हो, वैसे भी तुम दोनों लव बर्ड जो हो, ध्रुव ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा तुमको कैसे पता ये सब? लावण्या ने उसकी तरफ देखकर कहा। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो? क्या मैंने तुमसे कभी पैसे उधार लिए हैं? ध्रुव ने लावण्या को घूरते हुए कहा। नहीं अंडस्को लावण्या ने कहा। तो अब से तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात करोगी, समझी? तुम माई तेरी फोटो दीजिए तो मैं लड़ने को घूरते हुए कहा। लावण्या थोड़ी घबरा गई, उसने कहा ठीक है, हाँ और वह तुम्हारा कृष जो है शायद बाहर है, ध्रुव ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर लावण्या उसको थैंक यू बोलकर बाहर की तरफ चली गई। ध्रुव उसको जाते हुए देख रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों साथ में होने वाले हो। लावण्या जब बाहर आई वहां पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि अभी कॉन्सर्ट खत्म ही हुआ था, इसीलिए सब लोग बाहर जा रहे थे। लावण्या ने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खुद को कवर कर लिया, वह नहीं चाहती थी कि इस वक्त उसे कोई भी रोके। लावण्या ने जैसे ही बाहर आई थी, वहां पर कृष अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डालकर कार से टेक लगाकर खड़ा था। कृष को देखते हुए लावण्या की फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पता नहीं उसको उस वक्त क्या हुआ था, वह भागकर कृष के पास गई और उसके गले लग गई। एपिसोड 62 मदद। अब आगे। कृष ने भी लावण्या को कसकर अपने गले लगा लिया। कृष को बहुत ही सुकून मिल रहा था लावण्या को ऐसे अपनी बाहों में लेकर। लावण्या कृष से दूर हुई, उसको पता नहीं क्या हो गया था जो वह ऐसे कृष के आकर गले लग गई।
वह इधर उधर देखने लगी। ये देखकर कृष ने लावण्या को कमर से पकड़ के अपने करीब किया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, लवी तुमको मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। लावणी कृष की आंखों में देखने लगी जो उसकी तरफ ही देख रही थी। मैंने मिस्टी दीदी से बात कर दी है, चलो मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। कृष ने कहा, पर कहाँ पर? लावण्या ने कंफ्यूजन में कृष की तरफ देखा। तुमको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ, कृष ने कहा और लावण्या को कार के अंदर बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। कृष लावण्या को एक ऊंची पहाड़ी के पास लेकर आया। उसने कार साइड में रोकी। कृष ने कार से बाहर आकर लावण्या के लिए कार का दरवाजा खोला। लावण्या कार से बाहर आ गई। लावण्या ने देखा वह जगह ऊंचाई पर थी, वहां पर तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रात हो गई थी इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लावण्या ने कृष की तरफ देखा। कृष ने आगे बढ़कर लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे आगे लेकर जाने लगा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? लावण्या की तरफ देखकर पूछना। कृष लावण्या की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पर देखो। लावण्या ने जब आसमान में देखा तो पूरे आसमान में पता ही नहीं कितने ही सारे तारे जगमगा रहे थे। उसने आज पहली बार तारों से भरा हुआ ऐसा आसमान देखा था। ऊपर आसमान में देखते हुए लावण्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। कृष ने लावण्या की तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़ उसे अपने बाहों में लेकर कहा, अंडस्को आई लव यू लवी। लावण्या कृष की तरफ देखने लगी। वह आज पहले से ही बहुत खुश थी। उसने कृष की आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को आई लव यू टू कृष। कृष अपने चेहरे को थोड़ा नीचे कर लावण्या की होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। लावण्या भी कृष को किस कर रही थी। ये लावण्या और कृष दोनों की ही पहले किस थी। कृष बहुत ही प्यार और पेशन के साथ लावण्या को किस कर रहा था। उसके दोनों हाथ लावण्या की कमर पर थे और लावण्या के हाथ कृष के शोल्डर्स पर। कृष ने लावण्या को अपने गले लगा लिया और उसे हवा में उठाते हुए कहा, अगर तुम हाँ नहीं कहती फिर भी मैं कभी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करता। कृष के ऐसे हवा में उठाने से लावण्या हैरान रह गई, पर उसको विश्वास था कि कृष उसको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। कृष लावण्या को हवा में गोल गोल घुमाने लगा। कृष मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नीचे उतारो, लावण्या ने कहा। कृष ने लावण्या को नीचे उतार दिया। लावण्या कृष खुशी को देख सकती थी। कृष के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कृष और लावण्या जमीन पर लेटकर आसमान में जगमगाते तारे देखने लगे। तुमको पता है लवी, मैंने तुमको पहली बार उस दिन देखा था जब तुम बारिश में भीग रही थी। उस दिन ही मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। मुझे नहीं लगा था हम फिर कभी मिलेंगे, पर किस्मत ने हमको फिर से मिलाया। लावण्या कृष की तरफ देखने लगी। उसने कहा, क्या सच में? कृष ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। मुझे नहीं पता था तुम इन लिटिल गर्ल, पर तुम्हारी आवाज ही मुझे हर बार हिम्मत देती थी जब भी मैं किसी परेशानी में होता था। सिर्फ तुम्हारी गाए हुए गाने सुनकर ही मैं अपना स्ट्रेस दूर कर पाता। मुझे अपनी लाइफ में एक बार इन लिटिल गर्ल से मिलना था, पर मुझे नहीं लगा था कि इन लिटिल गर्ल कर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। कृष ने कहा, मतलब तुम भी मेरे फैन हो? लावण्या ने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए कृष से पूछा, नहीं, फैन तो बहुत होते हैं, पर तुम्हारा और मेरा तो पहले से ही दिल का कनेक्शन है। कृष ने कहा, वैसे तुमने मिस्टी दीदी से क्या कहा? लावण्या ने कृष से पूछा। मैंने दीदी से कहा कि तुमने अभी मुझे प्रपोज किया था गाने के थ्रू और तुम चाहती हो मैं तुमको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊं, और इसकी परमिशन में दीदी से लो। कृष ने लावण्या को छेड़ते हुए कहा। लावण्या अपनी आंखों को बड़ा करके कृष की तरफ देखने लगी। उसने थोड़े गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दी मेरे बारे में क्या सोचेगी? कृष लावण्या को अपने पास खींचते हुए कहा, अंडस्को कुछ नहीं होगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम गुस्सा मत करो। मैंने बस इतना ही कहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और दी बहुत समझदार है, वह समझ गई थी। लावण्या का मुंह बन गया। हमें घर जाना चाहिए, पापा और बाकी सब लोग मेरा वहां पर इंतजार कर रहे होंगे। मिस्टी दी भी तब तक घर नहीं जा सकती जब तक मैं उनके साथ न हूं, लावण्या ने कहा। कृष ने मुंह बनाकर कहा, आज ही तो तुमने मुझको अपने दिल की बात बताई, मुझे प्रपोज किया और तुम इतनी जल्दी जा रही हो। पर कोई बात नहीं, अब से तो तुमको हमेशा मेरे पास ही रहना है ना? लावण्या ने अपना सिर ना हमें हिला दिया। कृष लावण्या को लेकर फिर से कॉन्सर्ट वेन्यू में आ गया। वहां पर बाहर ही मिस्टी अपनी कार के पास खड़ी होकर लावण्या का वेट कर रही थी। कृष और लावण्या मिस्टी के पास आए। लावण्या को तो बहुत अजीब लग रहा था। कृष ने मिस्टी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दीदी लावण्या को मेरे साथ भेजने के लिए। मिस्टी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अंडस्को थैंक यू तो तुमको मुझे बोलना ही चाहिए। आखिर मैंने तुम्हारी हेल्प जो की, वरना तो लावण्या तुम्हें अपने दिल की बात बतानी ही नहीं। पक्का दीदी, लाइफ में मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। आज आपने मेरी एक ऐसी मदद की जिसके लिए मैं आपसे कितनी बार ही थैंक यू कहूँ वह कम है। कृष ने कहा, अगर तुम लावण्या के लिए सही नहीं होते तो मैं खुद कभी लावण्या को तुम्हारे पास नहीं आने देती, पर तुम मुझे अच्छे लगे इसीलिए ही मैंने तुम्हारी मदद की, तो तुमको थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस्टी ने कहा, हमें चलना चाहिए दीदी, लावण्या ने कहा।
हाँ, मिस्टी ने कहा। एपिसोड 63 फेमस चॉकलेट। अब आगे मिस्टी और लावण्या फिर वहां से चली गई। जाते वक्त लावण्या ने एक नज़र क्रिश की तरफ देखा जो उसकी तरफ भी देखकर मुस्कुरा रहा था। घर पर सब लोग लावण्या और मिस्टी का ही इंतजार कर रहे थे। सब लोगों ने वह कॉन्सर्ट लाइव घर पर टीवी पर देखा था। कॉन्सर्ट पूरे इंडिया में टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। जैसे ही लावण्या ने घर के अंदर कदम रखा, प्रदीप जी ने उसके मुंह में एक पर बर्फी डालकर कहा, अंडस्को मेरी लवी सबसे बेस्ट है। और आज ये बात तो पूरी दुनिया को भी पता चल गई। लावण्या मुस्कुराते हुए प्रदीप जी के गले लग गई। सच में लवी, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम अपने डर से बाहर तो आई, गौरव ने कहा। लावण्या गौरव के भी गले लग गई। लावण्या दादी को ढूंढने लगी। ये देखकर प्रदीप जी ने कहा, लवी माँ की तबीयत खराब है थोड़ी सी, इसलिए वो आराम कर रही है। दादी ठीक तो है ना? उनकी तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं है ना? लावण्या ने कहा, नहीं वह बिल्कुल ठीक है, बस उनके सर में थोड़ा दर्द था, इसीलिए मैंने उनको मेडिसिन देकर सुला दिया है। अंडस्को प्रदीप जी ने कहा। लावण्या अनिक के पास गई जो साइड में खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लावण्या ने अनिक को जोर से गले लगाते हुए कहा, भैया आपको मेरा गाना कैसा लगा? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अनिक ने लावण्या के सिर को सहलाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है मेरी छोटी सी लावण्या कुछ भी बुरा करे, वह हर चीज बेस्ट ही करती है। लावण्या हंसने लगी। उसने लिख की तरफ देखकर कहा, आपको ऐसा ही लगता है हमेशा कि मैं बेस्ट हूँ? पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम सच में हो लवी। अनिक ने लावण्या के गालों को खींचते हुए कहा। सब लोग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनिक को उनके घर में रहते हुए लगभग 2 महीने हो गए थे और इन महीनों में उसका लावण्या के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया था। अनिक ने अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट निकालकर लावण्या को देते हुए कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट। जब लावण्या ने वह चॉकलेट देखी तो वह हैरान रह गई। लावण्या ने अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहा, भैया ये तो एक बहुत फेमस चॉकलेट है ना, जो सिर्फ फ्रांस में ही मिलती है। हाँ, वहाँ से मेरा एक दोस्त आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यह मंगवा ली, अनिक ने कहा। लावण्या ने जल्दी से चॉकलेट अपने हाथ में ले ली और सबको दिखाने लगी। देखो चॉकलेट लेकर कैसे बंदरिया की तरह उछल रही है। विकास ने लावण्या को देखते हुए कहा, तुम ना जल रहे हो क्योंकि सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं? लावण्या ने विकास की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा मैं तो चलूंगा, और वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे तेरे गाने को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे तू किसी को प्रपोज कर रही हो। विकास ने लावण्या को घूरते हुए कहा। विकास की बात सुनकर लावण्या हड़बड़ा गई। उसे लगा उसकी चोरी पकड़ी गई, पर तभी मिस्टी ने कहा, अंडस्को तेरा दिमाग हमेशा से ही इसी जगह पर दौड़ता रहता है। तुझको मैंने कितनी बार कहा है लावण्या को परेशान मत किया कर। हाँ दीदी, पर यह मुझको परेशान करती है पहले, वरना मैंने तो सबसे आज देखो कितनी अच्छी तरीके से बात की, इसी ने मुझसे झगड़ा स्टार्ट किया। लावण्या ने मिस्टी से विकास की शिकायत करते हुए कहा, दिया आप ऐसे इसका साथ नहीं दे सकती। आपको भी पता है ना ये हर बार मुझको कितना परेशान करती है। अगर मैंने आज एक बार से परेशान कर दिया तो क्या हो गया? विकास ने कहा, बंदर कहीं कि मैं तुमको कब परेशान करती हूँ, और अगर करती भी हूँ तो भी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि मुझे तुमको परेशान करने का मन करता है। एक गर्लफ्रेंड तो अभी तक बनी नहीं खुद से, और मुझे बोलते हो मैं किसी को प्रपोज कर रही थी। लावण्या ने कहा। गौरव को पता था विकास और लावण्या का झगड़ा बहुत देर तक चलने वाला है, और मिस्टी और अनिक को इन दोनों का झगड़ा खत्म करते करते लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा, इसीलिए गौरव और प्रदीप जी तो वहां से जल्दी से चले गए। वही लावण्या और विकास एक दूसरे को जानी दुश्मनों की जैसे घूर रहे थे। मिस्टी और अनिक ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अनिक ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चला गया, और मिस्टी विकास को अपने साथ लेकर चली गई। अनिक लावण्या को लेकर उसके रूम में आ गया। उसने लावण्या के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को लवी, तुम क्यों विकास से झगड़ा करती रहती हो? तुमको पता है ना वह तुमसे बड़ा है। भैया आप तो उसकी साइड मत लिया करो, आप सिर्फ मेरे भैया हो। लावण्या ने पाउट बनाकर कहा। अनिक मुस्कुराने लगा। उसने लावण्या के बालों को सहलाकर कहा, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा ही भैया हूँ, पर अब देखो 12 बजे बजने वाले हैं, तुमको सोना नहीं है क्या? कल कॉलेज भी जाना है तुमको, और वैसे भी कल से तो सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले हैं। बस इसीलिए मैं सबको बताना नहीं चाहती थी कि मैं एंजल गर्ल हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लावण्या ने कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, इसलिए एक न एक दिन तो ये होना था, और लोग तुमको जाने, इस बात से तुमको खुशी होनी चाहिए। हाँ ये थोड़ा इरिटेटिंग जरूर होता है, पर इससे खुशी भी बहुत मिलती है। अनिक ने कहा, हाँ भैया मैं समझ गई हूँ। अंडस्को लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब तुम सो जाओ, अनिक ने कहा, और लावण्या को गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। लावण्या बेड पर लेटे हुए अपने और क्रिश के बारे में सोचने लगी। क्रिश का भी यही हाल था, वह भी लावण्या के बारे में ही सोच रहा था। क्रिश ने अपना फोन उठाया और लावण्या को कॉल कर लिया। लावण्या ने जब देखा उसका फोन रिंग कर रहा है और वहां पर क्रिश का नंबर था, उसने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक करने के बाद ही लावण्या को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी।
लगता है तुम मेरे कॉल का ही इंतजार कर रही थी, इसीलिए तो तुमने बिना ज्यादा वक्त गवाए कॉल को रिसीव कर लिया। कृष ने हंसते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, वह मैं कुछ कमेंट देख रही थी फोन में और कुछ नहीं, मैं क्यों तुम्हारे कॉल का वेट करूं? लावण्या ने कहा। पर अब से तो तुम्हें मेरे कॉल का वेट करना ही होगा। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो, पर मैं अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को वेट नहीं करूंगा कभी, कृष ने मुस्कुराकर फोन पर कहा। कृष की बात सुनकर लावण्या के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। मेरी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड, आज तुम बहुत थक गई हो, तुमको सो जाना चाहिए, हम कल कॉलेज में मिलेंगे, कृष ने कहा। कृष को पता था आज लावण्या बहुत थक गई है, इसीलिए उसने लावण्या को सोने के लिए कहा था। जब लावण्या ने सुना वो कृष की पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड होगी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कृष से कहा, ठीक है, गुड नाइट, लव यू _ कृष ने बहुत ही प्यार से लावण्या को कॉल पर कहा। गुड नाइट कृष, लावण्या ने कहा। ये 3 शब्द लावण्या ने बहुत ही प्यार से कहे थे। कृष को तो ऐसा लग रहा था जैसे लावण्या ने गुड नाइट नहीं, उसको आई लव यू ही बोला हो। कॉल कट करने के बाद वह दोनों ही सो गए। एपिसोड 64 गजब बेइज्जती। अब आगे। अगली सुबह लावण्या जब उठी तो उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ को देखकर तो लावण्या का सिर ही चकरा रहा था। दीदी, मैं कॉलेज कैसे जाऊं? इन लोगों को देखकर तो लगता है जब तक यह मुझसे मिल नहीं लेते यहाँ से जाने वाली नहीं है, लावण्या ने मिस्टी कहा। ये लोग सुबह 6 बजे से यहीं पर ही खड़े हैं, अनिक ने बाहर खड़ी मीडिया की तरफ देखते हुए कहा। अनिक की बात सुनकर विकास ने अपनी आंखों को बड़ी करके कहा, उस वक्त तो लावण्या अपने सपनों की दुनिया में रहती है और बेचारे ये कब से एक फोटो लेने के लिए बाहर खड़े हैं। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊं? लावण्या ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, तुमको मैं कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, तुम मेरे चलो। अनिक ने कहा, बाहर इतनी सारी मीडिया है, फिर कैसे? लावण्या ने कहा। अनिक ने मिस्टी की तरफ देखकर उससे कुछ कहा, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टी और लावण्या की हाइट लगभग सेम ही थी। मिस्टी ने मास्क लगाया और घर से बाहर चली गई। जैसे ही मीडिया ने मिस्टी को घर से बाहर निकलते हुए देखा, उन लोगों को लगा वो लावण्या है। सभी रिपोर्टर ने मिस्टी को घेर लिया। मिस्टी मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए घर से थोड़ी दूर जाने लगी। इसी का फायदा उठाकर अनिक और लावण्या जल्दी से घर से निकल गए। अनिक ने जल्दी से लावण्या को अपनी कार में बैठाया और वहां से निकल गया। जब मीडिया ने मिस्टी को चारों तरफ से घेर लिया, तब मिस्टी ने अपना मास्क निकालकर कहा, आप सब लोग क्या मुझे परेशान करना बंद करेंगे? मिस्टी का चेहरा देखकर सभी मीडिया वालों ने मिस्टी से सॉरी कहा और वहां से चले गए। कॉलेज पहुंचकर अनिक लावण्या ने कार से बाहर आए। तुम आराम से कॉलेज जाओ और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, अनिक ने लावण्या की तरफ देखकर कहा। ओके भैया, आप चिंता मत कीजिए, लावण्या ने कहा। तभी वहां पर अनाया आ गई। अनिक को देखकर अनाया में कहा, लव यह इतने हैंडसम कौन है तेरे साथ? लावण्या ने मुंह बनाकर कहा, तुमको मैं क्यों बताऊं? अच्छा, तुम नहीं बताओगी? कहीं ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड? अनाया ने इतना ही कहा था कि लावण्या ने उसको घूरते हुए कहा, तुम सच में एक पागल लड़की हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यह मेरे भैया है। अनिक, तो तुमको पहले बताना चाहिए था ना, अनाया ने पाउट बनाकर कहा। वैसे मुझे लगा तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग, तुम उसका इस्तेमाल करोगे, पहले ही नहीं तुम तो हर बार मुझे ये साबित करने में लगी रहती हो कि रोहित की गर्लफ्रेंड का स्क्रू ढीला है, लावण्या ने गाना गाती हुई कहा। तभी कृष भी अपनी बाइक से कॉलेज आ गया। उसने जब अनाया, अनिक और लावण्या को दिखा दो, वह भी उनकी तरफ आ गया। लावण्या को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। लो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आ ही गया अब, अनाया नीतीश की तरफ देखकर कहा। अनाया की बात सुनकर लावण्या उसको घूमने लगी। तभी अनाया को भी एहसास हुआ उसने क्या कह दिया। मैं अभी आती हूँ, ये कहकर आना जल्दी से वहां से भाग गई। उसको पता था अगर मैं वहां पर थोड़ी देर और रुकती तो पक्का लावा ने आज उसको छोड़ने वाली नहीं थी। वही अनाया की बात सुनकर अनिक मुस्कुराने लगा। उसने कृष की तरफ देखा जो उन्हीं की तरफ आ रहा था, फिर धीरे से लावण्या से कहा, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। लावण्या अनिक की तरफ देखने लगी। अनिक ने कहा, मैं तुम्हारा भाई जरूर हूं, पर उससे पहले तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हो। लावण्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तब तक कृष भी उनके के पास आ चुका था। गुड मॉर्निंग लवी, कृष ने लावण्या की तरफ देखकर कहा। गुड मॉर्निंग, लावण्या ने कहा। कृष अनिक की तरफ देखने लगा तो लावण्या ने कहा, कृष यह अनिक भैया है। हेलो, कृष ने अनिक से कहा। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। लावण्या, जल्दी मेरे साथ चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, प्रियंका ने कहा और लावण्या को वहां से लेकर भाग गई। उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। प्रियंका के खींचने के कारण लावण्या को भी उसके साथ जल्दी से जाना पड़ा। उसने पीछे मुड़कर अनिक से बाय कहा और फिर वहां से चली। अनिक ने कृष की तरफ देखकर कहा, लवी चाहे मेरी सगी बहन ना हो, पर वह मेरे लिए मेरी सगी बहन से कम भी नहीं है, इसीलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुमने कभी उसका दिल तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि लावण्या के पास इतना प्यार करने वाला भाई भी है, पर मैं कभी उसका दिल नहीं तोड़ दूंगा, अपने सपने में भी नहीं। कृष ने कहा, मुझे भी यही लगता है। अनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, फिर मैं भी एक कॉलेज जाता हूँ, कृष ने कहा। कृष के मुंह से भैया सुनकर अनिक के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। कृष कॉलेज चला गया और अनिक भी फिर चला गया।
कॉलेज में सब लोग लावण्या को घूर घूर कर देख रहे थे और कुछ लोग तो लावण्या के पास आकर उससे बात करने की कोशिश या उसका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहे थे। पर जब सब लोगों ने लावण्या के साथ प्रियंका को देखा तो लावण्या से दूरी बनाने लगे। लावण्या ने सबकी तरफ देखकर नायरा से कहा, अंडस्को प्रियंका के डर से तो कोई मेरे आसपास भी नहीं भटक रहा है। नायरा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। ये कॉलेज है, यहाँ पर यह सब तुमको ऐसे परेशान नहीं कर सकते ऑटोग्राफ के लिए, और वैसे भी तुम कौन सा कहीं पर भागने वाली हो। प्रियंका ने मुंह बना कर कहा, वैसे तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर आई वहां से। लावण्या ने प्रियंका की तरफ देखकर पूछा, मुझे बता कल रात क्या हुआ तुम्हारे और कृष के बीच। तुमको पता है मैं कल रात से ठीक से सो तक नहीं पाई हूँ। ये सब सोच सोचकर प्रियंका ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा। नायरा ने भी लावण्या की तरफ देखकर कहा, अंडस्को हाँ बताओ, मुझे भी जानना है। लावण्या ने नायरा और प्रियंका को सिर्फ इतना ही बताया कि वह और कृष रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब तो हम तीनों में सिर्फ एक नायरा ही सिंगल बची है। प्रियंका ने कहा, पर वह भी जल्दी मिंग होने वाली है। रोहन ने सामने से आते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर लावण्या और प्रियंका हंसने लगी और नायरा रोहन को घूरने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। रोहन ने मुंह बनाकर कहा, तुमको खुद को तो कोई मिल नहीं रही है और लोगों की जोड़ियां बनाकर घूम रहे हो। नायरा ने कहा, गजब बेइज्जती है भाई, एक तो किसी की भलाई करो ऊपर से बेइज्जती भी सहन करो। रोहन ने कहा। एपिसोड 65 किसी की किस। अब आगे। रोहन की बात सुनकर लावण्या अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। यहाँ पर नायरा मेरी इंसल्ट कर रही है और तुमको हंसी आ रही है। अंडस्को रोहन ने लावण्या से कहा। ओके मैं नहीं हंसूंगी। अब लावण्या ने अपने होठों पर अंगुली रखकर कहा, पर लावण्या को फिर से हंसी आ गई और वह हंसने लगी। प्रियंका और नायरा भी रोहन की तरफ देखते हुए हंसने लगी। तुम तीनों ने अगर हंसना बंद नहीं किया ना तो देख लेना, मेरे पास तुम तीनों के ही सीक्रेट मेरे कैमरे में कैद है। रोहन ने इन तीनों को घूरते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर उन तीनों की ही हंसी बंद हो गई। तुम्हारे पास हमारी कोई फोटो है क्या? प्रियंका ने रोहन को घूरते हुए कहा। रोहन बेचारा प्रियंका की बात सुनकर डर गया। वह अपने कदम पीछे लेने लगा क्योंकि उसका कैमरा उसके पास में ही था। वह नहीं चाहता था उसका कैमरा प्रियंका के हाथों तोड़ दिया जाए। रोहित जो उनकी तरह ही आ रहा था, उसने जब देखा प्रियंका, लावण्या और नायरा कैसे रोहन को घूर रही है, तब रोहित ने कहा, तुम तीनों रोहन को ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे अभी ही इसको खा जाओगी। रोहन जल्दी से रोहित के पीछे छुप गया। देखो ना रोहित, तेरी यह बेइज्जती लावण्या और प्रियंका कैसे मुझे अपनी आंखों से डरा रही है। पता नहीं नायरा को भी इनके साथ रहकर क्या हो गया है। रोहन ने कहा, तुमको तो हम अभी बताते हैं। ये कहकर लावण्या, नायरा और प्रियंका रोहन की तरफ भागने लगी। रोहन बेचारा अपना कैमरा बचाते हुए वहां से रफूचक्कर हो गया। रोहित कंफ्यूजन में खड़ा उन चारों को ही देख रहा था जो कॉरिडोर में भाग रहे थे। कॉरिडोर में खड़े बाकी स्टूडेंट भी उन्हीं की तरफ देख रहे थे। हम तीनों अलग अलग जाकर रोहन को ढूंढते हैं, हमें उससे उसका कैमरा लेना ही होगा। पता नहीं उसके पास हमारी कौन सी फोटोज होगी। नायरा ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। अंडस्को प्रियंका ने कहा। वह तीनों ही अलग अलग जाकर रोहन को ढूंढने लगी। लावण्या को रोहन कॉरिडोर के एक क्लास की तरफ जाता दिखाई दिया। वह रोहन को पकड़ने के लिए भाग ही रही थी कि तभी उसे किसी ने अपने करीब खींच लिया। जब लावण्या ने अपना चेहरा ऊपर कर देखा तो वह कृष था। मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड ऐसे क्यों भाग रही है? कृष ने लावण्या की तरफ देखकर कहा। लावण्या कृष की तरफ देखने लगी है। वह तो भूल ही गई थी उसको रोहन को पकड़ना था। कृष के सवाल करने पर उससे याद आया। लावण्या ने जल्दी से कहा, मुझे रोहन को पकड़ना है, तुम मुझे छोड़ो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं हूं, तुमको मुझे पकड़ना चाहिए ना कि रोहन को। कृष ने लावण्या को घूरते हुए कहा। अरे मुझे उसका कैमरा चाहिए, इसलिए मुझे रोहन को पकड़ना है। अंडस्को लावण्या ने कहा। वह तुम बाद में ले लेना, मैं कब से तुमको पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। कृष ने लावण्या के बालों के साथ खेलते हुए कहा। वह क्यों? लावण्या ने कृष से पूछा। कृष ने लावण्या की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, तुम कैसी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमको पूरी कॉलेज में ढूंढ रहा हूं। तुमने सुबह से मुझसे अभी तक अच्छे से बात भी नहीं की है। अच्छा अब कैसे बात करते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड? मैंने तुमको गुड मॉर्निंग बोला तो था। लावण्या ने कहा, रहने दो तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। कृष ने कहा। क्या? लावण्या ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। कृष ने अपने पॉकेट में से एक चॉकलेट निकाली। चॉकलेट देखकर लावण्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। कृष ने चॉकलेट लावण्या को दे दी, पर लावण्या उस चॉकलेट की खुशी मना पाती इससे पहले ही ध्रुव वहां पर आ गया। उसने लावण्या के हाथ से चॉकलेट लेकर कहा, अच्छा हुआ तुमने ये चॉकलेट मुझे दे दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये चॉकलेट मेरी है। अंडस्को लावण्या ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। पर तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तो हम ये चॉकलेट तो शेयर कर ही सकते हैं। ध्रुव ने कहा। मैं तुम्हारी दोस्त कब बनी? लावण्या ने कहा। जब मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा तब से ही। ध्रुव ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। लगता है तुमको अपने दांत तुड़वाने हैं, वरना चुपचाप ये चॉकलेट वापस करो। अंडस्को कृष ने कहा। ध्रुव वह चॉकलेट कृष को दिखाते हुए वहां से भाग गया। कृष भी उसके पीछे भागने लगा।
भागते भागते ध्रुव नीचे गार्डन में आ गया। कृष भी उसके पीछे ही आ रहा था। तभी सामने से आती हुई एक लड़की से ध्रुव टकरा गया और वह दोनों ही नीचे गिर गए। ध्रुव उस लड़की के ऊपर गिरा हुआ था और उन दोनों के ही लिप्स एक दूसरे से टच हो गए। ये देखकर उस लड़की की आंखें हैरानी में फैल गई। और हमारे ध्रुव बाबू, तुम उस लड़की की आंखों में ही देखे जा रहे थे। कृष और लावण्या ध्रुव के पीछे ही आ रहे थे। ये सीन देखकर तो उनकी आंखें भी हैरानी में फैल गई थी। और हर बार की तरह हमारे फोटोग्राफर रोहन ने हमेशा की तरह ही सही टाइमिंग पर अपनी फोटो क्लिक कर ली। फोटो को देखते हुए रोहन ने स्माइल कर कहा, हर बार ही मेरा लक मेरा कितना साथ देता है और मुझे कितनी अच्छी अच्छी फोटोज मिल जाती है। वह लड़की जो ध्रुव के नीचे थी, इस वक्त वह ध्रुव को ऊपर की तरफ पुश करने लगी। ध्रुव भी जल्दी से उस लड़की के ऊपर से खड़ा हो गया। उस लड़की ने अपना बैग उठाया और अपने हाथों पर लगी मिट्टी को साफ करने लगी। ध्रुव उस लड़की को ही देख रहा था। वह लड़की शायद कॉलेज में न्यू थी। उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर बाबी लिखा हुआ था। साथ में ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स, बालों का बन बना रखा था जिसकी 2 लतें उसके गालों पर आ रही थी और आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत। आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपकी वजह से मैं नीचे गिर गई, उस लड़की ने ध्रुव से कहा। ध्रुव जो लड़की को देखने में बिजी था, उसने हंसते हुए कहा, मैं और सॉरी कभी नहीं। ये कहकर ध्रुव वहां से चला गया और जाते हुए ध्रुव ने वह चॉकलेट उस लड़की की तरफ उछाल दी। उस लड़की ने चॉकलेट कैच कर ली। लावण्या भागते हुए उस लड़की के पास आए और उसने बड़े ही प्यार से कहा, हेलो, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंडस्को उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम लावण्या है, लगता है तुम कॉलेज में नई हो, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। लावण्या ने कहा, हाँ, मेरा कल ही यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, मेरा नाम कियारा है। कियारा ने कहा, कियारा, नाइस नेम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर क्या तुम ये चॉकलेट मुझे दे सकती हो? वह क्या है? ये चॉकलेट मेरी थी और ध्रुव ये चॉकलेट लेकर भाग गया था। लावण्या ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, कियारा ने कहा और वह चॉकलेट लावण्या को दे दी। थैंक यू अंडस्को लावण्या ने कहा। थैंक यू की कोई बात नहीं है, वह लड़का देखने में ही चोर लग रहा था, साथ में बदतमीज भी, मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे सॉरी तक नहीं बोला, कियारा ने मुंह बनाकर कहा। कियारा की बात सुनकर लावण्या हंसने लगी। जिस लड़के को कॉलेज में सबसे हैंडसम कहा जाता था, उससे आज एक लड़की चोर बोल रही थी। यह सोचकर ही लावण्या की हंसी नहीं रुक रही थी। लावण्या को ऐसे हंसते देखकर कियारा बहुत कंफ्यूज हो गई। उसने कंफ्यूजन में लावण्या से कहा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? एपिसोड 66, रोहन का पोपट। अब आगे, क्योंकि तुम जिस लड़के को चोर कह रही हो वह सच में ही चोर है। उसने पता नहीं कॉलेज में कितनी ही लड़कियों के दिल चुराए हैं, लावण्या ने कहा। मुझे तो हमेशा से लगता है आजकल की लड़कियों का टेस्ट बहुत खराब हो गया, इसीलिए हर किसी के पीछे पड़ जाती है, कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा। लावण्या को कियारा बहुत क्यूट लगी और इनोसेंट भी, क्योंकि कियारा के जो दिल में होता था वह वही बोल देती थी सबके मुंह पर। मैं सॉरी बोलूं? बोल तो ऐसे रहा था जैसे पता नहीं कहाँ का ही राजकुमारों हो, कड़वा करेला कहीं का, कियारा ने मुंह बनाकर कहा। अब बस उसकी और तारीफें करना बंद करो और मुझे ये बताओ तुम कौन से सेक्शन में हो? लावण्या ने कियारा से पूछा। हाँ, उस करेले के चक्कर में मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी, कियारा ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा। ध्रुव के लिए कड़वा करेला सुनकर लावण्या के चेहरे पर से तो मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। लावण्या, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और तुम्हारी ही क्लास में हूँ, कियारा ने कहा। तुमको कैसे पता कि तुम मेरी क्लास में हो? मैंने तो तुम्हें अपना सेक्शन बताया ही नहीं, लावण्या ने पूछा। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्रीता मैंने बताया था, उन्होंने मेरी सीट तुम्हारे पास में ही रखी है ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। ओ अंडस्को लावण्या ने कहा। कॉलेज की छत पर खड़ा ध्रुव ऊपर से नीचे खड़ी कियारा और लावण्या की तरफ ही देखे जा रहा था। कियारा को देखते हुए ध्रुव ने अपने होठों को अपने अंगूठे से सहलाया। उसे वह वक्त याद आने लगा जब उसके और कियारा के होठ आपस में मिले थे। वह सॉफ्ट टच ध्रुव को बेचैन कर रहा था। अब ये क्यों था ये तो ध्रुव को भी नहीं पता। इस सिली गर्ल की भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब देखो हर किसी से बातें करने लग जाती है और इसका वह बॉयफ्रेंड भी इसको कुछ नहीं कहता। ध्रुव ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा और अपना सिर ना में हिला दिया। लावण्या कियारा को लेकर क्लास में चली गई। वही हमारा कृष जो लावण्या के साथ वक्त बिताने का सपना लेकर ही कॉलेज आज आया था, उसके सपने तो अधूरे ही रह गए। लावण्या ने कियारा को बाकी सब लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। कियारा को देखकर रोहन ने अपनी पलकों को झपकाते हुए ईशान से कहा, अंडस्को लगता है मेरा कॉलेज लव भी आ गया है। ईशान अजीब नजरों से रोहन को देखने लगा। रोहन ने ईशान को पूरी तरीके से इग्नोर किया और अपनी जगह से खड़े होकर कियारा और लावण्या की तरफ चला गया। लव, तुम्हारे साथ यह ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन की बातें सुनकर लावण्या, प्रियंका और नायरा तीनों ही समझ गई कि रोहन कियारा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कियारा ने रोहन की तरफ देखा और कहा, खेलो भैया, मैं कियारा। कियारा की बात सुनकर लावण्या, नायरा और प्रियंका तीनों ही जोर जोर से हंसने लगी।
और वही हमारे रोहन की शक्ल पर जो एक्सप्रेशंस आए थे, अगर वह कोई देख ले तो रोता हुआ भी हंसने लग जाए। कियारा ने जानबूझकर रोहन को भैया बोला था। वह समझ गई थी कि रोहन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। बेचारे हमारे रोहन ने पहली बार ही तो किसी लड़की पर ट्राई करने का सोचा था और उसको ऐसा नतीजा मिला। अपनी सीट पर बैठे ईशान और कुणाल को भी हंसी आ गई। रोहन ने सबकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम सबको मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसने कियारा की तरफ देखकर कहा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। रोहन की ऐसी बातें सुनकर क्लास में किसी की भी हंसी नहीं रुक रही थी। रोहन गुस्से में क्लास से बाहर चला गया। लगता है वह हट हो गया, मैं अभी आती हूँ, अंडस को कियारा ने कहा और फिर रोहन के पीछे चली गई। रोहन जाकर कैंटीन में बैठ गया। कियारा भी रोहन को ढूंढते हुए कैंटीन में चली गई। रोहन वहां अकेले चेयर पर बैठा जूस पी रहा था। कियारा मुस्कुराते हुए रोहन के पास जाकर बैठ गई। क्या मेरी और इंसल्ट करनी रह गई थी जो तुम यहाँ पर और करने आए हो? रोहन ने कियारा को घूरते हुए कहा। सॉरी, सच में मुझे तुमको देखकर भैया जैसी फीलिंग हो आती है। मेरा एक कजिन है जिसका फेस तुम्हारी तरह ही है, कियारा ने मासूम सा फेस बनाकर कहा। रोहन ने एक नज़र कियारा की तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको बहन बनाने में। रोहन की बात सुनकर कियारा मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अंडस्को, तो चलो भैया अपनी बहन को खाना खिलाओ। क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? रोहन ने कियारा को घूरते हुए कहा। जब भैया साथ में हो तो खुद पैसे कौन देता है? अब आप जल्दी से कुछ अच्छा सा मंगा लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, कियारा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। रोहन ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, लगता है ये बहन बहुत भारी पड़ने वाली है मुझ पर। क्या आप मुझे मोती कहने की कोशिश कर रहे हो? कियारा ने रोहन को घूरते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरी प्यारी बहना हो ना, अंडस्को, रोहन ने हंसते हुए कहा। वह दोनों ही हंसने लगे। वही ध्रुव जो कैंटीन के दरवाजे के पास खड़ा कियारा और रोहन की तरफ देख रहा था। कियारा को ऐसे रोहन के साथ हंसते देख ध्रुव ने अपने मन में कहा, पहले दिन ही इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, पर मुझे इस क्या? ध्रुव ने कहा और वहां से चला गया। क्या जब फिर से क्लास में आए उसका ध्यान ध्रुव की तरफ गया। ध्रुव को देखते हुए कियारा ने अपने मन में कहा, ये कड़वा करेला इसी क्लास में है, मैं तो इससे दूर ही रहूंगी, पता नहीं कब करेले की तरह कड़वा बोलने लग जाए, इसकी वजह से मैं अपनी पहली किस्त तो वैसे ही खो चुकी हूँ। ये सब सोचते कियारा ध्रुव की तरफ देखकर अजीबोगरीब मुंह बना रही थी। तभी ध्रुव का ध्यान कियारा की तरफ गया। कियारा को ऐसी शक्लें बनाते देखकर ध्रुव ने अपनी सीट पर बैठे हुए ही थोड़ी तेज आवाज में कहा, हम सब कॉलेज में तुम्हारी ऐसी शक्लें देखने नहीं आते। ध्रुव की बात सुनकर सब लोग ध्रुव की नजरों का पीछा करने लगे। कियारा ने जल्दी से ही अपने फेस के एक्सप्रेशंस को ठीक किया और भागकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कड़वा करेला कहीं का, जब देखो अपने मुंह से बकवास ही करता रहता है, कियारा ने अपनी सीट पर बैठकर ध्रुव को कोसते हुए अपने मन में कहा। अपनी सीट पर बैठे ध्रुव को हिचकियां आने लगी। ये देखकर लावण्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, लगता है कोई तुम्हें जी भरकर गालियां दे रहा है। लावण्या की बात सुनकर पता नहीं क्यों पर ध्रुव की नजरें अपने आप ही कियारा की तरफ चली गई। कियारा जो लावण्या की बात सुनकर उसकी तरफ देख रही थी, ध्रुव को खुद को घूरता देख उसने जल्दी से अपना सिर आगे की तरफ कर लिया। एपिसोड 67, लावण्या क्रिश की पहली किस। अब आगे। कियारा की ऐसी हरकतें देखकर ध्रुव ने अपने मन में कहा, पता नहीं इस क्लास में और कितनी सिली गर्ल आने वाली है, ये लवी पहले कम थी क्या, जो अभी यह एक और आ गई। लवी म्यूजिक रूम में बैठकर गिटार प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे भूख लगने लगी। उसे याद आया कृष ने उसे चॉकलेट दी थी। उसने अपने बैग में से चॉकलेट निकाली और खाने लगी। म्यूजिक रूम में बहुत ही कम लोग आते थे और आज तो वैसे भी लगभग सभी स्टूडेंट आज फुटबॉल मैच देखने के लिए ग्राउंड में गए हुए थे। म्यूजिक रूम में लावण्या के अलावा कोई भी नहीं था। चॉकलेट की तरफ देखते हुए लावण्या के चेहरे पर स्माइल थी। वह उस चॉकलेट को खाने लगी। तभी कृष जो पूरे कॉलेज में लावण्या को ही ढूंढ रहा था, उसे म्यूजिक रूम में लावण्या दिखाई दी। कृष क्लास के अंदर गया। लावण्या चेयर पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। कुछ चॉकलेट लावण्या के चेहरे पर उसके लिप्स के आसपास भी लग गई थी। कृष लावण्या के सामने जाकर बैठ गया। कृष को देखते हुए लावण्या ने कहा, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमको देखते हुए यहाँ पर आ गया, कृष ने कहा। उसका ध्यान लावण्या के फेस पर लगी चॉकलेट पर ही था। लावण्या को लगा कृष उसकी चॉकलेट लेने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसने अपनी चॉकलेट को दूसरी तरफ कर कृष को घूरते हुए कहा, अंडस्को, यह मेरी है, मैं तुमको नहीं देने वाली। लावण्या की बात सुनकर कृष ने अपने एक हाथ से लावण्या की गर्दन को पकड़ा और उसे थोड़ा आगे कर उसकी लिफ्ट के आसपास लगी चॉकलेट को लीक करने लगा। लावण्या को उम्मीद नहीं थी कृष कुछ ऐसा करने वाला है। वह हैरान सी कृष की तरह ही देख रही थी। कृष लावण्या के फेस पर लगी चॉकलेट को लीक करने में बिजी था। कृष ने लावण्या के होठों के आसपास लगी सारी चॉकलेट को लिक कर लिया। कृष ने अपने लिप्स को लावण्या के लिप्स पर रखा और किस करने लगा। यह एहसास लावण्या के लिए फर्स्ट टाइम था। उसकी दिल की धड़कन उसके काबू से बाहर हो रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। कृष लावण्या से दूर हुआ और लावण्या के लिप्स को अपनी अंगुलियों से सहलाते हुए कहा, बहुत ही स्वीट थी। लावण्या कृष को ही घूर रही थी। उसने कहा, तुमने ये क्या किया?
मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को किस किया और क्या? कृष ने कहा, पर यह गलत है, तुमने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। लावण्या ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना, मैंने तुमसे पूछा नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं तुमसे पूछकर तुमको किस करूंगा। कृष ने कहा और लावण्या की तरफ आंख मार दी। तुमने मेरी फर्स्ट किस बिना मुझसे पूछे ही ले ली, मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। लावण्या ने कहा, तो मेरी भी तो यह फर्स्ट किसी थी। कृष ने लावण्या की तरफ देखकर कहा, मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से तुम किस कर रही थी पता ही नहीं तुमने कितनी ही बार किस किया होगा। लावण्या ने कृष को घूरते हुए कहा। लावण्या की बात सुनकर कृष ने लावण्या को देखते हुए कहा, मतलब तुमको मेरा किस करना पसंद आया तो क्यों ना हम एक और। कृष इससे आगे कुछ कहता कि लावण्या ने कहा, अंडस्को मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम ही हर कुछ सोच रहे हो। मेरी स्वीट सी गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा है। कृष ने लावण्या के गालों को खींचते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मेरे गाल मत खींचो। लावण्या ने कहा, मुझे तुम्हारे गालों को पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। अंडस्को कृष ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है यह म्यूजिक रूम है, ना कि रोमांस करने का। ध्रुव ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। ध्रुव की आवाज सुनकर कृष और लावण्या ने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ कैसे? लावण्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। ध्रुव ने कहा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। कृष ही ध्रुव को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। ध्रुव ने मुंह बनाकर कहा। लावण्या ने कृष और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो? मैंने तो सुना है तुम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। तुमको ये गलत अफवाह किसने दे दी? अंडस्को ध्रुव ने लावण्या को घूरते हुए कहा, वैसे भी हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। कृष ने भी कहा, तुम दोनों अपना ये ड्रामा बंद करोगे? कोई भी तुमको देखकर बोलेगा कि तुम दुश्मन हो, पर यह भी सच है कि तुम पहले दोस्त थे। लावण्या ने कहा। लावण्या की बात सुनकर ध्रुव ने एक नज़र कृष को देखा और फिर वहां से चला गया। कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए लावण्या ने कृष से और कोई सवाल नहीं किया। चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। अंडस्को कृष ने लावण्या से कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी प्रियंका के साथ, लावण्या ने कहा। कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है और प्रियंका के पास भी, तो तुम क्यों उसको परेशान करती रहती हो? यह अच्छी बात नहीं है। मैं उसको कोई परेशान नहीं करती, वह मेरी दोस्त है, वह मुझसे परेशान नहीं होती। लावण्या ने कृष से कहा, पर अब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो मुझे भी कुछ करने दिया करो। कृष ने लावण्या की आंखों में देखते हुए कहा। लावण्या से कुछ कहते नहीं बना, उसने कहा हम। कृष मुस्कुराने लगा। कृष ने लावण्या को उसके घर पर ड्रॉप किया। अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा अनिक लावण्या कृष को ही देख रहा था। लावण्या के घर के अंदर जाने के बाद ही कृष वहां से गया। उन दोनों को देखते हुए अनिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैं अब चलती हूँ, लावण्या ने कृष को बाय बोलते हुए कहा। ठीक है, बाय अंडस्को कृष ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को जब लावण्या अनिक के पास हैकिक सीखने के लिए आई, उसने अनिक से कहा, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं हमेशा की तरह मस्त, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल, अनिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरी लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी चल रही है, लावण्या ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। कृष जब घर आया, उसके दादा दादी वहां हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। अपने दादी को देखकर कृष चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह जल्दी से उनके पास गया और अपने दादा दादी के गले लगते हुए कहा, आप दोनों कब आया? आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। हम तुमको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने तुमको नहीं बताया। कृष की दादी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे आने से? कृष के दादाजी ने कृष को घूरते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैंने आपको बहुत 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 ज्यादा मिस किया? कृष ने कहा। एपिसोड 68 कुछ राज। अब आगे। कृष के दादा कमलेश जी मुस्कुराने लगे। तभी रुद्र भी वहां पर आ गया। अपने दादा दादी को देखकर रुद्र ने उनके पैर छुए और मुस्कुरा कर कहा, आप दोनों मुझे बोल दे कि मैं आपको लेने आ जाता। मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे पता है तू ऑफिस में कितना ज्यादा काम करता है, और वैसे भी हमने ड्राइवर को बुला लिया था, इसीलिए हमको कोई भी परेशानी नहीं हुई। कृष की दादी लक्ष्मी जी ने रुद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रुद्र मुस्कुराने लगा। दादी ने रुद्र के गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम तो मेरे प्यारे से पोते हो, तुमको मैं कैसे परेशान कर सकती हूँ? दादी आप भैया से ज्यादा प्यार करती है, यहाँ पर सब भैया से ही प्यार करते हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं। कृष ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। रुद्र कृष की तरफ देखने लगा। उसके देखने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वह कृष को नाराजगी से देख रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था भैया, मुझे पता है सब लोग हम दोनों से बराबर ही प्यार करते हैं, कृष ने कहा। रुद्र बिना कृष पर ध्यान दिए ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र के ऐसे जाने से वहां मौजूद सभी के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई। कृष को उदास देखकर माया ने कहा, तुमको पता है ना, काम की वजह से रुद्र स्ट्रेस में रहता है, इसलिए वह आराम करने के लिए गया है, तो तुम दुखी मत हो। कृष ने देखा सब लोग दुखी है तो उसने स्माइल करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है भैया थोड़े थक गए हैं, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, कॉलेज में आज बहुत थक गया था। इतना कहकर कृष ऊपर चला गया।
कमलेश जी ने लक्ष्मी की तरफ देखकर कहा, पता नहीं कब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा। वह वक्त भी जल्दी ही आएगा, आप चिंता मत करिए। मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस दिखा नहीं पाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा। माया ऊपर की तरफ ही देख रही थी जहां रुद्र और कृष गए थे। मीरा ने अपने मन में कहा, अंडस्को मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। कृष फ्रेश होकर रुद्र के कमरे में गया। रुद्र बेड पर बैठा बुक पढ़ रहा था। कृष रुद्र के पास गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने बुक में ही आंखें गड़ाए हुए कृष से कहा, भैया आप ठीक तो है ना? मैंने उस वक्त आपको दुखी करने के लिए वो नहीं कहा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, तुमको पता है तुम हर बार मुझसे बस यही कहते हो और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इतनी छोटी छोटी बातों पर उदास या नाराज होने लग जाऊं। मुझे तो आदत ही हो गई है अब इन सब की। रुद्र ने बेरुखी से कहा, भैया क्या हमारे बीच सब सही नहीं हो सकता? क्या हम बाकी भाइयों की तरह नहीं रह सकते? कृष्ण ने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, अब तुम जा सकते हो। रुद्र ने कहा। हर बार की तरह कृष उदास मन से रुद्र के रूम से बाहर आ गया। कृष के जाते ही रुद्र ने बुक को साइड में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जब आंखें खोली तो उसकी आंखों में पानी था, पर उसने जल्दी ही खुद के इमोशन पर काबू कर दिया। रुद्र ने अपने मन में कहा, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह सकता हूँ। हमेशा की तरह कृष अपने चेहरे पर उदासी लेकर रुद्र के रूम से चला गया। मीनाक्षी जब ऊपर आई उसने देखा कृष अपने आंखों में आंसू लिए रुद्र के रूम से अपने रूम की तरफ जा रहा था। कृष की आंखों में आंसू को देखकर आज माया से रहा नहीं गया, वह रुद्र के रूम में गई। माया को देखकर रुद्र ने कहा, अंडस्को आप आज यहाँ। रुद्र, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। तुम जैसे कृष को ट्रीट करते मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, पर तुमको भी पता है कृष तुमको अपना बड़ा भाई मानता है और तुम उसके बड़े भाई हो भी। फिर तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुमको जो नाराजगी है मुझसे है, तुम कृष के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? माया ने थोड़ी गुस्से में कहा, सिर्फ आपके और आपके हस्बैंड की वजह से। मुझे भी पता है कृष की इन सब में कोई गलती नहीं है, पर जब भी मैं उसको देखा हूँ मुझे मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ वह याद आने लगता है। और अगर आपको इतना ही बुरा लगा मैंने आपको बेटे को कुछ कहा तो आप जाकर उसे संभाल लो। रुद्र ने थोड़े गुस्से में कहा। उसने आज तक कभी मेरा माया से बदतमीजी नहीं की थी। रुद्र, जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा हो। मैंने तुमको ये बात कभी कही नहीं, पर एक बात मेरी याद रखना, तुम आगे चलकर जरूर पछताओगे। माया ये कहकर रुद्र के कमरे के बाहर आ गई। वही रुद्र रूम में रखी अपनी माँ की फोटो को देखते हुए कहा, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों गई? आप तो वादा करती थी ना कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? ये सब कहते हुए रुद्र की आंखों में आंसू थे। माया बहुत गुस्से में थी, वह उदास सी घर से निकल गई। माया एक छोटे से घर में गई। उस घर को बाहर से देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। माया घर के अंदर गई। वह घर बहुत पुराना हो गया था, पर घर को देखकर लग रहा था कि उसकी देखभाल अभी भी की जाती है। उस घर में माया को कुछ लोग खेलते हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, पर वह सब लोग हकीकत में वहां पर नहीं थे। ये सब बस माया की पुरानी यादें थी जो उसे आज अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तुम क्यों हमें छोड़कर गई? मैं कुछ नहीं संभाल पा रही हूँ। कृष और रुद्र एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। रुद्र को ये लगता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैं हूँ। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी रुद्र और कृष दो सगे भाइयों के जैसे रहे। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उन दोनों में और प्यार बढ़े। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस दिखा नहीं पाते। रुद्र को कृष की बहुत परवाह है, पर तुम्हें पता है ना, कुछ गलतफहमी के कारण रिश्तों में ये सब हो गया। थोड़ी देर और उस घर में रहने के बाद माज को बेहतर महसूस हुआ। वह फिर से मल्होत्रा मेंशन आ गई। कृष बहुत उदास था। वह अपने रूम की बालकनी में बैठा था, तभी उसने देखा उसके फोन पर लावण्या का कॉल आ रहा था। हेलो, क्या मैंने तुमको डिस्टर्ब किया? अगर तुम बिजी हो तो बाद में बात करेंगे। लावण्या कॉल पर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। कृष ने कहा। कृष की आवाज सुनकर लावण्या को पता नहीं क्यों पर उसे महसूस हो गया था कि कृष बहुत दुखी है। लावण्या ने कुछ सोचा फिर कहा, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, कृष ने कहा और कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद कृष लावण्या के घर की तरफ चला गया। लावण्या ने प्रदीप जी से कहा, पापा मुझे प्रियंका से कुछ काम है, मैं उसके घर जाकर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है लवी, तुम आराम से जाना, प्रदीप जी ने कहा। ओके पापा, लावण्या ने स्माइल करते हुए कहा। चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ प्रियंका के घर तक। अंडस्को विकास ने कहा। विकास की बात सुनकर लावण्या ने अपने मन में कहा, आज तक तो कभी मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं गया और आज जब मुझे किसी के साथ जाना नहीं है तब आया बड़ा कहने वाला, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। लावण्या ने विकास से कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। जब मैं तुमको छोड़ने के लिए तैयार हूँ तो तुम क्यों पैदल जाना चाहती हो? विकास ने लावण्या से कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तुम्हारे साथ देखकर मैं नहीं चाहती लोग ये सोचे कि मेरा भाई बंदर जैसा दिखता है। लावण्या ने कहा। ओह हेलो, मैं खुद तुमको छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा।
तुमको क्या पता मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है बाहर, लड़कियां मेरे पीछे भागती है और तेरा भाई इतना हैंडसम है कि मुझे देखकर सब लोग ये सोचेंगे कि तुझ जैसी छछूंदर को इतना अच्छा भाई कैसे मिल गया। विकास ने कहा, जाकर अपनी उन लड़कियों से बातें करो जो तुम्हारी पीछे पागल है। ये कहकर लावण्या ने मुंह बनाया और फिर घर से निकल गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है, विकास ने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? प्रदीप जी ने विकास से कहा। कुछ भी नहीं मामा _ विकास ने कहा। एपिसोड 69 था। अब आगे। लावण्या ने कृष को घर से थोड़ी दूरी पर आने के लिए कहा था। कृष लावण्या के घर के पास वाले पार्क में खड़ा लावण्या का वेट कर रहा था। लावण्या जल्दी ही वहां पर आ गई। लावण्या को देखकर ही कृष अपनी आधी प्रॉब्लम को भूल चुका था। लावण्या कृष के पास आई। हेलो, तुम जल्दी ही आ गए। लावण्या ने कहा, अब मेरी गर्लफ्रेंड ने पहली बार मुझको बुलाया हो तो मैं लेट कैसे आता? कृष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह लावण्या को नहीं बताना चाहता था कि वह परेशान है। तुम बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, लावण्या ने हंसते हुए कहा। अब बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कृष ने लावण्या से पूछा। क्यों बुलाया का क्या मतलब? अभी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं सकती, लावण्या ने मुंह बना कर कहा। कृष ने लावण्या के गालों को खींचते हुए कहा, तुम बोलो तो मैं रात के 2 बजे भी आ जाऊं, अभी तो सिर्फ शाम हुई है, मुझे आइसक्रीम खानी थी तो मैंने सोचा मैं तुमको बुला लूं। लावण्या ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। कृष को लावण्या का ये बहाना बहुत ही अटपटा लगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तुमने आइसक्रीम खाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है तो चलो हम चलते हैं _ कृष ने कहा। लावण्या कृष को लेकर एक आइसक्रीम स्टोर के पास चली गई जो पार्क के सामने ही था। मैं तो 2 आइसक्रीम खाऊंगी, लावण्या ने स्माइल करते हुए कहा। कृष ने लावण्या को घूरते हुए कहा, सिर्फ एक मिलेगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने कंजूस क्यों हो? मैं अपनी आइसक्रीम के पैसे खुद दे दूंगी, लावण्या ने कहा। पैसों की बात नहीं है, तुम कहो तो मैं तुमको पूरा आइसक्रीम स्टोर खरीद दूं, पर ज्यादा आइसक्रीम खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और अभी वैसे भी विंटर आने वाला है तो मौसम चेंज हो रहा है, कृष ने कहा। घर वाले कम थे क्या जो अब ये बॉयफ्रेंड भी ऐसी बातें करने लगा? लावण्या ने धीरे से कहा। कृष को लावण्या की बात सुन वह मुस्कुराने लगा। कृष और लावण्या अपनी अपनी आइसक्रीम लेकर पार्क में आ गए। लावण्या थोड़ी उदास थी क्योंकि कृष ने को एक ही आइसक्रीम दिलाई थी। लावण्या ने कुछ सोचने लगी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अचानक से कृष को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वह क्या है? जैसे ही कृष ने उस तरफ देखा, लावण्या ने कृष की आइसक्रीम में से एक बाइट ले लिया। कृष लावण्या को घूरने लगा। लावण्या ने कृष को अपने दांत दिखा दिए। लावण्या की इस हरकत पर कृष मुस्कुराने लगा। तुम खुश हो? लावण्या ने कृष से अचानक से पूछा। लावण्या कृष की आंखों में ही देख रही थी। कृष लावण्या के थोड़ा पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हमेशा खुश हूं। कृष की बात सुनकर लावण्या स्माइल करने लगी। उसके गालों पर डिंपल पड़ने लगे। पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 1-2 लोग ही थे, वह भी अपने काम में बिजी थे। कृष ने लावण्या के डिंपल पर किस कर लिया। लावण्या जल्दी से कृष से दूर हुई। उसने इधर उधर देखा तो सच में पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे और अंधेरा भी हो चुका था। लावण्या कृष को घूरने लगी। कृष लाने को ऐसे लावण्या देखकर मुस्कुराने लगा। लावण्या बाहर से ही गुस्सा दिखा रही थी पर अंदर से वह खुश थी। उसे पता था कि अब कृष सैड नहीं है। मुझे जाना है, लावण्या ने कहा और वहां से जाने लगी। कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कहां पर चली? पहले तो तुमने मुझको यहाँ पर बुलाया, अब खुद जा रही हो। वह मुझे काम है घर पर और पापा भी इंतजार कर रहे होंगे, लावण्या ने कहा। कृष ने लावण्या को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने गले लगा लिया। लावण्या ने महसूस किया कृष बहुत ही शांत तरीके से खड़ा था। लावण्या को पता था कृष को उसकी जरूरत है, इसीलिए उसने भी कृष को हक कर लिया। 2 मिनट बाद कृष लावण्या से दूर हुआ और उसके बालों को सही करते हुए कहा, मैं तुमको आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ, तुम घर चली जाना, फिर मैं अपने घर जाऊंगा। लावण्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कृष ने लावण्या को उसके घर के पास में छोड़ दिया। जब तक कृष को लावण्या अपने घर के अंदर जाती हुई नहीं दिखी, कृष वहां से नहीं गया। जब लावण्या घर पर आई, विकास दरवाजे के पास में ही खड़ा लावण्या का इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ पर गई थी? विकास ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा। बताया तो था, प्रियंका के घर _ लावण्या ने कहा। जैसे ही लावण्या ने अगला कदम आगे बढ़ाया, विकास ने कहा, मैंने प्रियंका को कॉल कर पूछा था कि तू पहुंच गई क्या? उसने तो बोला तुम अभी तक आए ही नहीं उसके घर। विकास की बात सुनकर लावण्या को याद आया, उसने प्रियंका को कहा ही नहीं था कि उसने घर पर ऐसा कुछ कहा है। लावण्या को अपनी ही बेवकूफ़ी पर पछतावा हो रहा था। उसने जरूर मजाक किया होगा, मैं तुमको अभी फ़ोन करके दिखाती हूँ। ये कहकर लावण्या ने अपना फ़ोन निकाला और प्रियंका को कॉल कर फ़ोन स्पीकर पर रख कर कहा, _ हेलो प्रियंका। हेलो लव, मैं तुझको ही फ़ोन करने वाली थी, प्रियंका ने कहा। पर प्रियंका इससे आगे कुछ कहती कि लावण्या ने जल्दी से कहा, प्रियंका मैं अभी तेरे पास तेरे घर पर आई थी ना। इस विकास को मुझ पर डाउट हो रहा है, तुम अभी इसे बताओ कि मैं तेरे पास तेरे घर पर ही थी।
लावण्या की बात सुनकर प्रियंका समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने कहा अंडस्को हाँ, मैं तो उस बेवकूफ़ के साथ मजाक कर रही थी, क्या उस गधे ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया? वह सच में गधा है। ये कहकर प्रियंका हंसने लगी। गधा में नहीं, गधी तुम हो, विकास ने कहा। ठीक है प्रियंका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लावण्या ने कहा और कॉल कट कर विकास को घूरते हुए कहा, अब बोलो। मुझे पता है तुम दोनों झूठ बोल रही हो, पर मैं भी जल्दी ही पता लगा कर रहूंगा, विकास ने कहा और फिर वहां से चला गया। अच्छा हुआ बच गई, लावण्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रात को सब डिनर कर रहे थे तब मिस्टी ने कहा, लावण्या अभी बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुझे सिंगिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो कहना है तुझको मॉडलिंग एक्टिंग में जाना चाहिए। उन सब के लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं, पर अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, मुझे अपनी स्टडी पर भी फोकस करना है, लावण्या ने कहा। हाँ, अभी तुम्हें पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, एक्टिंग और इन सब के लिए तो पूरी लाइफ बाकी है, और वैसे भी तुम खुद भी अभी स्टडी करना चाहती हूँ। एक बार अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चला जाए फिर उसका किसी और जगह पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, गौरव ने कहा। एपिसोड 70 सॉन्ग पॉपुलैरिटी। अब आगे। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ डैड, आपका क्या कहना है? मिस्टी ने प्रदीप जी से पूछा। जैसा तुम सबको सही लगे, वैसे भी लावण्या की जिंदगी है, उसको अपने फैसले खुद लेना आना चाहिए, अभी वह बड़ी हो गई है, प्रदीप जी ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं उन सभी को ही मना कर दूंगी कल, मिस्टी ने कहा। सभी लोग मिस्टी की बात से सहमत थी। लावण्या भी यही चाहती थी कि वह भी अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लवी, तुम अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड करती रहना, अनिक ने खाना खाते हुए कहा। सब लोग अनिक की तरफ देखने लगे। ये देखकर अनिक ने कहा, अगर लवी अपने सॉन्ग्स अपलोड करती रहेगी तो उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी, और फ्यूचर में अगर वह इंडस्ट्री में जाना चाहेगी अंडस्को तो उसे वहां पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसको किसी के भी सपोर्ट या बैकग्राउंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ भैया, वैसे भी मैं अपनी खुशी के लिए गाती हूँ, इसलिए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग खाना खाने लगे। तभी लावण्या अनिक से बोली, भाई अगर पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो? क्योंकि आजकल किसी अच्छे आर्टिस्ट को कोई नहीं देखता, सब ऐसे ही किसी को भी सुपरस्टार बना देते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनिक मुस्कुराते हुए बोला, लवी, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जरूर होता है, पर अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा हो और उसको पब्लिक का सपोर्ट मिलता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद उस आर्टिस्ट के आगे पीछे घूमते हैं। लावण्या मुस्कुराए और खाने लगी। कुछ देर बाद वो अपने रूम में जाके अनिक के बारे में सोचने लगी। उसी के थोड़ी देर बाद उसे कृष की याद आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और ऐसे ही वो सो गई। अगले दिन संडे था, इसीलिए कॉलेज का ऑफ था, इसीलिए लावण्या देर तक सो रही थी। मिस्टी लावण्या के रूम में आए और लावण्या की ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, लावण्या जल्दी से उठ जा, तुमने कहा था ना तुम संडे को रॉकी को वॉक पर लेकर जाओगी और तुम अभी तक सो रही हो, घड़ी में 8 बजे बजने वाले हैं, उठ जा। लावण्या ने अपनी फेस को फिर से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, रहने दो ना दीदी, मैं बाद में उठ जाऊंगी, बस 10 मिनट और। इस बार मिस्टी ने गुस्से में कहा, तुम कब से 10 मिनट कर रही हो, तुम उठ रही हो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालूं? लावण्या मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई और फिर घड़ी में देखते हुए कहा, ये घड़ी भी मेरी दुश्मन है, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी 8 बजे बज जाते हैं। तुम्हारी दुश्मनी घड़ी नहीं, तुम्हारी नींद है जो कभी खत्म ही नहीं होती, पता नहीं तुमको इतनी नींद आती कैसे है। मिस्टी ने लावण्या को घूरते हुए कहा, मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे नींद की दुकान बनाकर भेजा है, लावण्या ने पाउट बनाकर कहा। भगवान ने सबको सही प्रोडक्ट बनाकर ही भेजा है, बस तुम ही हो जो रात की 12 बजे तक फोन या लैपटॉप चलाती रहती हो, इसीलिए तुमको सुबह भी नींद आती रहती है, मिस्टी ने कहा। मिस्टी की बात सुनकर लावण्या ने अपने दांत दिखा दिए। अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करके रॉकी को घुमाकर लेकर आओ, कितने दिनों से वह घर पर ही है, मिस्टी ने बेड पर से उड़ते हुए कहा। ठीक है दीदी, लावण्या ने कहा और फिर नहाने के लिए चली गई। ब्रेकफास्ट करते समय गौरव ने लावण्या से कहा, अंडस्को आज फिर से तुम लेट उठी ना? गौरव की बात सुनकर विकास जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, अब सब लोग मिलकर बस मेरा मजाक उड़ा लो, और तो कोई काम ही नहीं है ना, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी ने कहा, तुम सब लोग मेरी लवी को परेशान मत करो, क्या हुआ, अगर इसको नींद आती है वह बस कभी कभी तो लेट तक सोती है। हाँ हाँ मामा जी, आप सही कह रहे हैं, लावण्या हर एक संडे को ही लेट तक सोती है, वरना छुट्टी के दिन, बाकी दिन तो कॉलेज में जल्दी जाने की वजह से उसको उठना पड़ता है। विकास ये सब लावण्या का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था। लावण्या गुस्से से विकास को घूर रही थी और बाकी सब लोग हमेशा की तरह उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लावण्या ने गुस्से में कहा, मैं आप लोगों से बात ही नहीं करूंगी, आप सब बहुत गंदे हैं। ये कहकर लावण्या अपने रूम की तरफ चली गई। तुम लोग लवी को ज्यादा परेशान मत किया, अंडस्को करो, प्रदीप जी ने सबको घूरते हुए कहा। मामा जी आपको पता है ना, वह 2 मिनट में नीचे आने वाली है, वह कभी नाराज होती है क्या? और खाए बिना तो उससे रहा भी नहीं जाता है, विकास ने खाना खाते हुए कहा।
मैं लावण्या को लेकर आता हूँ, ये कहकर अनिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और लावण्या के रूम की तरफ चला गया। आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए कॉलेज लव। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट योर ओपिनियन। हर हर महादेव।